दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए एंजल्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो क्या किस माइंड सेट के अंदर है। करंट एनर्जी आपकी, वाओ, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर हेड। अच्छा, चलिए मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर बात करते हैं अपन। वाह, तो आपकी मतलब जो करंट एनर्जी ऐसी आ रही है इस वक्त कि एक तो आपने कोई डिसीजन लिया था और या तो आपके घर वाले आपके फेवर में नहीं, या आपके कोई दोस्त हैं या जिससे भी आपने कोई एडवाइस ली वो मना कर रहे हैं आपको उस डिसीजन को करने के लिए, तो इसलिए आप होल्ड पे जा रहे हो। तो आप इस एनर्जी में हो सकते हो कि करूँ या ना करूँ, तो थोड़ी कन्फ्यूजन माइंड सेट के अंदर लग रही हो, दोहराए पर हो सकते हो, दो दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या अपने माइंड में या आपने दो दो चीज़ें चला रखी हैं, ये करूँगी वो करूँ, ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो आप। और कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हैं, ईगो आपके अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं ही क्यों करूँ सारी चीज़ें, सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, मुझे ही हर बार एडजस्ट क्यों करना पड़ता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो सकता है। तो बहुत गुस्से वाली एनर्जी के अंदर भी आप हो इस वक्त। साथ ही साथ ये भी है कि आप बैठे बैठाए सपने देख रहे हो कि हाँ ये करूँगा तो वो हो जाएगा, वो करूँगा तो होगा, लेकिन उसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में भी अगर आप हो तो वहाँ से भी स्विच कीजिए उस चीज़ को। और सिचुएशन में मतलब कुछ प्यार ढूंढने की, सेल्फ लव कर रहे हो आप, लेकिन क्या है दिखा रहे हो कि हाँ मैं सेल्फ लव हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, भाड़ में जाएं। आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि आप इस तरीके के स्टेटस लगा लगा के शो कर रहे हो कि मरो चाहे से कुछ हो जाए, मैं तो बस खुश हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में ऐसी एनर्जी में नहीं हो, फिर भी आप शो करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ ये है कि आप मन्नतें कर रहे हो भगवान से कि मुझे मुझसे कमिटमेंट मिल जाए, उसे शादी हो जाए, मेरी कॉन्टैक्ट हो जाए। तो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हो। इमोशंस आपके आई हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि वो उनको क्यों फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, इतने दिन हो गए मुझसे बात क्यों नहीं करी, मुझसे मेरे को अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है। ऐसी तरीके से आपके घर में भी हो सकता है कि आपको किसी से थोड़ा बहुत आपको कुछ उनके सलाह ही दी होगी, लेकिन आप उनसे आर्गुमेंट हो गया इसलिए इमोशनल हाई हो रहे हो। फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए बहुत गुस्से में हो सकते हो, घर पे भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आपने कर लिया हो। और साथ ही साथ किसी की हेल्थ इशू है, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इमोशनल हुए हो, अपनी एनर्जी को डाउन कर रखा है आपने। तो ऐसी एनर्जी आपकी चल रही है। तो आप बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, अपने आप को समझ नहीं आ रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से कैसे निकलें। तो इस सिचुएशन में आप लग रहे हो मुझे। तो ये भी चल रहा है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन, ये एनर्जी आपसे रेजनेट हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको लोगों को माफ़ करें। माफ़ हमेशा इसलिए नहीं करना है कि वो सामने वाले को शांति मिल जाएगी। माफ़ इसलिए करें कि जैसे क्या होगा कि आपको किसी ने कुछ कहा और आपने उसको अंदर चला लिया कि इसने ऐसे कहा, पूरा दिन आपका ख़राब हुआ, 2-3 दिन ख़राब होंगे वो अलग। और उसके बाद जो आपने वो कर्मा क्रिएट किया है, उसके बाद शाम को 1-2 सिचुएशन और आपके पास ऐसी आ जाएंगी जिससे सेम गलती आप फिर दोहराओगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में नकारात्मकता कभी खत्म नहीं होगी, साइकिल पे साइकिल चलने लग जाएंगी, एक के बाद ऐसी चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो आपको उससे मतलब शांति नहीं मिलेगी, अच्छे लोग आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। इसलिए अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लोगों को माफ़ करें। और दूसरी बात, जो भी सपने आपने देखे कैरियर वाइज हो, हेल्थ मतलब कैरियर में हो, लव लाइफ में हो, कैसे भी आपकी ओवरऑल लाइफ में कोई भी सपना आपका है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं और उस पर एक्शन ले। आउटकम की ना सोचें मैं फेल होऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा तो वैसा हो जाएगा, उसने ये कहा, वो चीज़ नहीं कि सामने वाला क्या कर। आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल प्लान बनाए, फिर एक्शन ले, देखे कैसे काम नहीं होता। और साथ ही साथ हो सकता है कि सिचुएशन अभी उस तरीके की नहीं जैसे आपने मैनिफेस्ट की थी, जैसे आप सपना, आप जैसी लाइफ आप चाहते थे वैसी लाइफ हो सकता है कि अभी आप नहीं जी रहे हो। तब भी आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को अपनाना है, इसे प्यार करना है। क्यों करना है? क्योंकि पास्ट था वो गुजर गया, फ्यूचर का अभी आया नहीं है। आज अगर आप इस सिचुएशन को अपना लोगे, एक अपने मन से मानसिक शांति प्राप्त करके काम को करते हो, तो आने वाले फ्यूचर भी आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। वरना आज जो मातम मना रहे हो कल भी वही मनाओगे। इस तरीके से रिपीटेड मूड में 5 से 10, 10 से साल ऐसे ही मर जाओगे, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। आप इस सिचुएशन से लटके रहोगे, एक सिचुएशन खत्म हुई दूसरी सिचुएशन आ गई। तो अगर आप इस सिचुएशन को अपना लेते हो, इससे में प्यार ढूंढने की कोशिश करते हो, खुद के अंदर भी प्यार, क्योंकि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है ना, तभी बाहर भी हमारी लाइफ में कमी है। अगर आपको किसी से जेलसी फील हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर वो जेलसी है। और अगर आपको किसी से प्यार चाहिए, प्यार नहीं मिल रहा, तो मतलब आप खुद को नहीं अपना रहे हो, इसीलिए आपको प्यार नहीं मिल रहा है। मनी वाइज भी यही होता है कि हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं चीज़ों के, क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो फिर बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा ही होगा। तो एक पैटर्न पे चल रहे हो आप। तो इन चीज़ों को ब्रेक करने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को ब्रेक करें, वरना जो अभी आप कन्फ्यूजन में हो रहे हो, जो माइंड सेट
आपका बन रहा है वो फ्यूचर में भी रहेगा, इसीलिए आपकी चीज़ें चेंज नहीं होती। हील कीजिए अपने आप को, सरेंडर कीजिए भगवान को। और ये नहीं कि आज मतलब पूरे दिन मैं तो भगवान तेरी इतनी पूजा करता हूँ, तूने मेरा कुछ किया ही नहीं। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि आप पूजा कीजिए, उसके बाद आप अपने लिए एक्शन ले, काम कीजिए। आपको जो मेहनत, अब जो कर्म करना चाहिए वो तो आप ही को करना पड़ेगा। बैठे बिठाए वो कभी कुछ नहीं देंगे। आप जब कर्म करोगे और आपकी हेल्प चाहिए होगी, वो है डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, और सही वक्त आने पर आपका रिवॉर्ड भी देते हैं, खुशियाँ भी देते हैं। लेकिन पहले वो आप कर्म तो कीजिए। आप बिना कर्म किए अगर उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके लिए चेंजेस ले आए, नहीं लाएंगे। आप जैसे हो गया कि मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखे हैं कुछ लोग कि मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया। भाई तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? उस चीज़ को उन्होंने एक बार किया होगा, आप कमेंट बॉक्स तक में इस तरीके की लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कितनी नकारात्मकता है। पहले खुद को अपनाओ, खुद को हील कीजिए, या तो किसी गुरु की हेल्प लें। आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना है मत जुड़े। आप खुद से हील कीजिए, खुद को माफ़ करें, सबसे पहले खुद को अपनाएं, जैसे भी हैं आप अपनाएं। कि हर इंसान में क्वालिटी होती है, विशेषता होती है जो किसी और में नहीं हो सकती। उसके लिए अपने आप को गर्व करें। आपके हाथ है, पैर है, नाक कान जब हैं, सही सलामत है, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। आप उतने खुशनसीब हो कि ये समझ सोच सकते हो कि हमें शाम को क्या सब्जी बनानी है, सुबह क्या सब्जी बनानी है। मतलब कि आपके पास इतना तो है कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि सब्जी कौन सी बनानी है। कुछ लोगों के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं होता, उन्हें तो एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता, वो क्या करें? तो आप जो लाइफ जी रहे हो वो किसी और की ड्रीम हो सकती है, इसलिए इस चीज़ को समझें और अपनी सिचुएशंस को अपनाएं, उनसे प्यार करना सीखें। तो और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, मुझे नौकरी मिल क्यों नहीं रही, मुझे पास पैसे क्यों नहीं है, इस सिचुएशन की बजाय आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करें। हमेशा कर्म प्रधान बने। एक्सपेक्ट ना करें कि कोई मिरेकल हो जाएगा। कोई चीज मिरेकल होते हैं, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। भगवान हमेशा हमें आत्मनिर्भर बनाता है, किसी ऊपर डिपेंड रहने नहीं देता। वो हमेशा उसकी कोशिश यही रहती है कि सभी उनके जो भी बच्चे हैं वो सब आत्मनिर्भर बन जाएं। लेकिन हम ही हैं कि हमें चाहिए होता है कि अगर प्यार चाहिए तो बाहर से मिल जाएगा, पैसे चाहिए किसी और नहीं, पहले खुद आत्मनिर्भर बनो। प्यार चाहिए, अपने अंदर प्यार ढूंढो। आपके अंदर प्यार है, खुद से प्यार करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में सारी चेंजेस हो जाएंगी। आज तक जितने भी ब्लॉकेज हैं आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, आपको वो सब के सब बदल जाएंगे एक दिन, जिस दिन आपने खुद को अपना लिया। ये आप किसी की मदद लेके कर सकते हैं या खुद से कीजिए, लेकिन करें, खुद को अपना कर देखो। आप चीज़ें देखें कैसे नहीं बदलती, बस 21 दिन भी नहीं लगते हैं चीज़ों को बदलने में, और कुछ बड़ी विश होगी तो वो भी जरूर पूरी होती है, लेकिन आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। लेकिन आपको अपनाना होगा खुद को। आपका पूरा फोकस तो है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चलो, उसने उससे बात तो नहीं करनी होगी, वो ब्लॉक कर दिया मुझे तो किसी लड़की और के साथ लग रहा हुआ। इन सारी चीज़ों की बजाय थोड़ी मेच्योरिटी से काम ले। वो जिसको जाना है, जिसको जो करना है वो ज़रूर करेगा, जिसे नहीं करना वो कभी नहीं करेगा, वो आपके लिए उसी तरीके से लॉयल रहेगा। तो आप इस चीज़ को समझें, और जिसके साथ आपका कमिटमेंट फिक्स है वो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, इस बात को आप निश्चित रूप से समझें। और जो भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे 99% लग है कि वो जो अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं छीन सकता। आप इस एनर्जी से लैक शो करते हो, आप वो छोड़ तो नहीं देगा, उसका किसी और से अफेयर हो जाएगा, किसी और के साथ चल क्यों? मतलब आपको खुद पर यकीन नहीं है, इसलिए आप ऐसी एनर्जी में हो। तो सामने वाले के पास वैसी एनर्जी जा रही है और वो वही काम करेगा, चाहे वो नहीं करना था तब भी करेगा, क्योंकि आपने उस एनर्जी पास की है। हम सब एक एनर्जी हैं। तो आप इस चीज़ को समझे। साथ ही साथ हर चीज़ को दिल पर नहीं लेना है। अगर किसी ने आपको कुछ भी कहा है तो उस वक्त थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर डिसीजन ले। और अपने जो भी पास्ट के हो सकता है कि आपको चीज़ें याद आ रही, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, नहीं करना है उनको याद। आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, उस चीज़ को याद करें। अपने फ्यूचर के लिए क्या गोल है आपके, उनके बारे में सोचें। अपने आप को किस तरह खुश रख सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को अपडेट किया जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में सोचें। कुछ अचीव कर लिया तो हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, हमेशा उसके बारे में सोचें। इमोशनल नहीं होना है, बैलेंस रखें। ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो थोड़ा सा रोकें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ग्रीन तारा मंत्र का सुनें, नेचर से जाएं, उन नेचर से कनेक्ट हो, उन नीडी लोगों की हेल्प करें जिनको ज़रूरत है, एक्चुअल में ज़रूरत है। तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, आप शांत हो जाओगे। म्यूजिक सुने, कोई मूवी पसंद है वो देखें, अपने फ्रेंड्स के दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप रिलैक्स हो जाओगे। साथ ही साथ आप बिल्कुल ये, अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, तो आप और आपकी जो लव वंस है बिल्कुल शेप हैं, बिल्कुल भी भगवान को इस तरीके के दोष ना दें। वो हमें कभी तकलीफ नहीं देते हैं। हमारे ही कोई पास्ट के कर्म होते हैं, वही हमारे आड़े आ जाते हैं, लेकिन उनको तब भी वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर समझें। जितनी तकलीफ आपको हो रही है उससे ज़्यादा उनको होती है। जब खुशी होती है तब क्यों नहीं बोलते हो कि भगवान ने दिया, तब तो मैंने की थी, मैंने मेहनत की थी तब मिली है। तो इस तरीके से क्यों ऐसे डबल माइंड होना बंद करें और चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ रहने
रहने दें, रिलैक्स हो जाए। आपने बहुत बर्डन ले लिया चीज़ों का, तो रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाएं और आप इस सिचुएशन को अपना लें। और सब कुछ सेफ है आपकी लाइफ में, एकदम परफेक्ट है। आप इस चीज़ को जिस दिन मान लोगे वहाँ से चेंजेस आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये आपके लिए एडवाइस थी। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन आ रहा है भाई, आपके नो कांटेक्ट में हो तो। और अगर आपके पार्टनर की शादी कहीं और हो गई है, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप उस चीज़ से बेटर डिजर्व करते हो। और या फिर हो सकता है कि अभी के लिए वो सिचुएशन अभी आपके लिए नहीं थी, क्योंकि अभी आप उस तरीके से सीखे नहीं हो, लेसन्स कंप्लीट नहीं हुए हैं आपके, या आपके पार्टनर के कहीं और लेसन वो रह रहे हैं, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हुई है, तो वो उसमें भी सेम प्रॉब्लम हुई है आपके साथ। तो रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी जरूर होगी, ये इस साल के अंत तक हो जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। इस साल के अंत तक आपकी लाइफ में सारी चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। देखिए, उन्हीं लोगों की रिकवरी होती है। देखिए, कितना भी आप टैरो रीडिंग देख लें, जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको जिस दिन आप खुद पर काम करने लग जाओगे, आपको चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी। देखिए, अच्छी एनर्जी आ गई, आपने उसे क्लेम कर लिया, लेकिन उस क्लेम करने के बाद आप क्या कर रहे हो अपने साथ? अपने पार्टनर को गालियाँ दे रहे हो, अपने घर वालों को गालियाँ दे रहे हो, अपनी चीज़ों के लिए गालियाँ दे रहे हो। देखिए, हम जिस चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें जो चाहिए होता है ना, उनकी तारीफ जितनी ज़्यादा, जो चीज़ आपको चाहिए ना, उनकी तारीफ करना स्टार्ट कीजिए आपकी लाइफ में। पर देखिए वो कैसे बढ़ती है। तो इस चीज़ ये करने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आपसे कुछ नहीं छीना गया है। जो आपकी है वो सारी चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। लेसन्स कंप्लीट हुए आपके, और आपकी हर चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। डबल मिलेगा आपको। जो भी आपको लग रहा है कि अभी आपकी सिचुएशन फेवर में नहीं है, उन सारी चीज़ों से ज़्यादा डबल मिलने वाला है। तो ये भी गाइडेंस आ रही है। और देख लेते हैं क्या आ रही है गाइडेंस। वाह। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान पर, मतलब गॉड पर, जिस भगवान को आप मानते हैं उन पर यकीन रखें। नया क्रिएशन, मतलब नई चीज़ों की शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। कुछ लोगों की में तो हो गई, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ से हमारी लाइफ में तकलीफ आना स्टार्ट होती है, वहीं से हमारी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो जाती है। बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि फिर से मौका देता है भगवान खुद से कनेक्ट होने का, इस नेचर से कनेक्ट होने का, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। और क्योंकि आप एक मतलब उन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाओगी कि उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। इसके बजाय अपने आप को ऊपर उठाएं, ग्रो करें, इतना ग्रो करें, खुद के ऊपर इतना काम करें कि आप अच्छे लोग हों आपके पास, अच्छी आपकी लाइफ हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो, साथ ही साथ मनी हो आपके पास। और एक मतलब इतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर लें अपने अंदर कि आप इस सोसाइटी के लिए भी, इस देश के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूर, जब वहीं से आपकी लाइफ में हो गई नई शुरुआत, बस आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपको अपने क्या है, पूरा ध्यान जो चीज़ आपकी नहीं है उन पर है। मतलब ये कमी है, वो कमी है। जिस दिन आपका फोकस आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनकी तरफ हो जाएगा और उनकी तारीफ करने लग जाओगे, उस दिन आपकी रियलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं से आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो या फिर कैरियर, बस सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। तो ये मैसेज आपके आ रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि पेशेंस बनाए रखें, भगवान पर यकीन रखें। आपके वो दुश्मन नहीं है, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, आपको बेहतर देने के लिए हो रहा है। आज जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कल आप फिर बोलोगे इसको ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए हो रहा है। छोटी सी तकलीफ देके बड़े दुख से बचाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझें और इस रीडिंग को क्लेम करें। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। रेजोनेट होती है लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा ही लेक्चर दे रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।